दिल्ली में बढ़ चुका है खतरनाक वाला पोल्यूशन। दिल्ली और नोएडा में भाई साहब सांस लेना मुश्किल है। न्यूज़ चैनल वाले बताते हैं कि भाई आप एक दिन में 20 सिगरेट के बराबर धुआं सोखते हो, और इसी को देखते हुए शायद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आउटर स्टेट में किया जा रहा है। तो भाई मैं भी निकल चुका हूँ दिल्ली से पटना के लिए, जहाँ मेरा एसएससी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम। वीडियो की स्टार्टिंग में भाई सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए, इन दोनों के लिए एक बार जय हिंद या सैल्यूट ज़रूर लिखें, क्योंकि इतने गंदे वातावरण में, इतने पोल्यूशन में अगर वो 24 घंटे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चौराहों पे खड़े होकर काम करती है, ड्यूटी करती है, यार वाकई सैल्यूट है उनको। आप आज दिल्ली की सड़कों पे निकल के देखो, आपकी आंखों में इतना जलन मचेगी, इतना पोल्यूशन है कि जब आप घर पे आओगे तो आपको आते ही नींद आएगी। और इस बीच में वो लोग 12 घंटे 14 घंटे मतलब लगातार सड़कों पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो यार सैल्यूट है दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस को। और अब कुछ लोग बोलने लग जाएंगे कि क्या हो गया, तनख्वाह नहीं लेते, मोटा कमाते हैं। तो भाई मोटा तो इस देश में पता नहीं कौन कौन कमा रहा है, जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस बात पे ना जाएं, वो लोग वाकई यार मेहनत करते हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस में शामिल होना चाह रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने की तैयारी करें, तो इस तरह के ख़यालात आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये है दिल्ली का धौला कुआं। और एक सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी कि आज तक किसी भी पुलिस के अधिकारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का रहा हो, किसी भी राज्य का रहा हो, आज तक कभी भी उसके घर पे कोई ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको कि भाई करोड़ों रुपए जब्त हुए या उसके घर पे बरामद हुए। ये सिर्फ नेताओं के यहाँ मिलते हैं। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एग्ज़ाम तो काफ़ी लेट है और इतना जल्दी ऐसे कैसे। तो भाई इसके पीछे कारण मैनी मोर, 2 से 3 कारण हैं जो सबसे बड़े हैं मतलब मेरे लिए, जिनकी वजह से मैं इतना जल्दी निकल चुका हूँ। पहला कारण तो ये भाई, मेरी तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि भाई मेरे से रहा नहीं गया। मैं अर्ली निकल चुका हूँ। एग्ज़ाम में अभी भी मेरे 20 दिन के करीब समय है, और अगर रास्ते में भी मेरे 2-4 एग्ज़ाम आ गए तो मैं वो भी दे दूँगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो हो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा हुआ है। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी, लेकिन भाई साहब बस क्या बताऊँ, तैयारी है ही कुछ ऐसी। दूसरा ये है कि भाई मैं इस तरह से व्लॉग बनाता हूँ, रास्ते में मेरे को भाई जहाँ भी कोई जगह मिल गई ना शूट करने की, कोई नई, कोई यूनिक, तो भाई मैं वहीं अपना वाहन थाम के और वहीं अपनी शूटिंग पे, अपनी वीडियो बनाने के लिए लग जाऊँगा। तीसरा कारण ये है कि भाई आप सोच रहे होगे कि इतना महीने पहले एडमिट कार्ड नहीं आया, लेकिन आपको बता दिया गया कि आपके कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है और कहाँ, कौन से शहर में एग्ज़ाम है। हमारे यहाँ दिल्ली से बहुत लोगों के एग्ज़ाम है, जहाँ पटना है या लखनऊ है, इलाहाबाद है, मतलब अलग अलग जगह हैं। और लमसम हर बंदे का 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में एग्ज़ाम है। जैसे मेरा एग्ज़ाम है 1100 किलोमीटर पड़ता है वो हमारे यहाँ से, तो ऐसे ही सबका एग्ज़ाम दूर दूर है। तो ये बताया इसीलिए गया है पहले कि भाई आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो रिजर्वेशन कर लो, और अगर आप किसी अन्य वाहन से जा रहे हो तो भाई अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, निकल लो, समय से पहले निकल लो। क्योंकि यार मैं तो पता नहीं, दिल्ली में भी सेंटर होते हैं, मैं उसी को नहीं ढूंढ पाता, जबकि दिल्ली में मेट्रो है, ऑटो है, ई रिक्शा है, गूगल मैप भी अच्छा काम करता है। तो मैं दिल्ली के सेंटर को नहीं ढूंढ पाता, वहाँ भी मेरा कई बार एग्ज़ाम रह जाता है। तो भाई पटना तो आप लोग जानते हो, पटना में पता नहीं कौन सी घटना हो जाए मेरे साथ और एग्ज़ाम रह जाए। और मेरी तैयारी ऐसी है कि भाई साहब मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो आप मेरा फ़ोटो मुखर्जी नगर में लगा हुआ देख सकते हो, क्योंकि सब कोचिंग वाले भागते हैं भाई अपना फ़ोटो दे दो हमें, ये दे दो, वो दे दो, तो मैं दे देता हूँ। दूसरा ये है कि भाई अभी आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, जिनका भी एडमिट कार्ड आया हुआ है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, बहुत लोगों के मन में एक शंका होगी, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यार दूर आ गया, यार ये हो गया, यार वो हो गया, उसकी शादी आ रही है, मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए।
हैं, तो शादी वादी इन सबको मारो गोली। और मेरी एडवाइस कह लो या मेरी सलाह कह लो या मेरा मन कह लो, तो भाई जितने भी लोगों को एडमिट कार्ड आया है या जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है और अब उनका एग्ज़ाम है, मैं चाहूँगा भाई सब लोग जाओ, सब लोग। उसके पीछे के भी 2-3 कारण हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो सबसे बड़ा कारण ये मान के चले कि एसएससी ने आपको मौका दिया है वर्ल्ड टूर ना करवा के भारत दर्शन। भाई आप लोग पढ़ाई के सिलसिले में या किसी भी काम धंधे के सिलसिले में आप अपने गांव से, अपने शहर से बाहर नहीं निकलते हो, तो एसएससी ने बहुत बड़ा मौका दिया है कि आप अपने स्टेट से बाहर निकलो, आप अपने राज्य से बाहर निकलो और भारत को देखो। नहीं तो मोस्टली यार गरीब लोग, आम लोग, मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके बच्चे यार नहीं घूम पाते। मतलब मैं अगर देखूँ ना, अपनी बात करूँ तो मैं पूरा भारत घूम चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा हिस्सा रह चुका है अरुणाचल प्रदेश, असम की साइड का, असम कोलकाता साइड का जो एरिया है वो रह गया। इसके अलावा मैं पूरा भारत घूम चुका हूँ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के चक्कर में सेंटर आते थे भाई दूर दूर और मैं चला जाता था। तो ये है कि मिडिल क्लास लोग सिर्फ इस एग्ज़ाम के सिलसिले से घूम सकते हैं, उसके अलावा उनके पास घूमने का कोई चारा नहीं है। तो आप लोग जाओ, एग्ज़ाम दो, घूमो, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, वहाँ बेरोज़गारी कितनी है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे, क्या काम धंधा करें, ये देखने को जब आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा यार वाकई भारत में हर जगह समस्याएं हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, सब कुछ है। तो ये है बाहर निकले और एक अच्छी जर्नी का अनुभव करके आएँ। ट्रेन में जाएं तो भाई ख़ास ध्यान रखें अपने मोबाइल का, अपने बैग का, क्योंकि ट्रेनों में रहने वाली हद से ज़्यादा भीड़, क्योंकि आधे से ज़्यादा भारत भाई ट्रेन में जाएगा। सब लोग मेरी तरह ऐसे नहीं है तो भैंसों राइडर बन के निकल चुके हैं और बस होने दो रास्ते में ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। तो अपने वाहन से जाएं, जब भी सेफ्टी के साथ जाएं। और अगर आप जा रहे हो वहाँ पे ट्रेन के रिजर्वेशन से, तो तब भी भाई अपना मोबाइल का चार्जर लगा के खिड़की में ना रखें, वहाँ से भैंसों चोर निकाल लेते हैं खिड़की से मोबाइल। दूसरा, आप टॉयलेट जाएं तो भाई किसी को मोबाइल दे के जाएँ या अपने साथ लेके जाएं। और जितना हो सके थोड़ा सामान लेके चले, ऐसा नहीं कि भाई बोरिया बिस्तर बांध ले और बेलन निकल लिया, नहीं, कम सामान लेके चलें जो ज़रूरी सामान है। एडमिट कार्ड चाहिएगा आपको, अपना आधार कार्ड ले लो और 2 फ़ोटो ले लो, बस, इससे ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अपना भाई आप लोअर टी शर्ट, जूते चप्पल जो भी पहनोगे वो पहन लो। तो ये है हमारे यहाँ। देखते हैं एक ग्रुप है फेसबुक पे, अभी पिछले दिनों हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो 100 किलोमीटर भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है कि सपोज सोनीपत से किसी का एग्ज़ाम आ गया महेंद्रगढ़, तो लगभग 100 किलोमीटर ऐसा कुछ पड़ता है। वो बंदे फेसबुक पे लिख रहे भाई यहाँ से किसी का एग्ज़ाम है, यहाँ पे सोनीपत से कोई महेंद्रगढ़ जा रहा है, भाई हमें बता दो कैसे जाना है, ये जाना वो जाना। तो मैं ये सोचता हूँ यार, जो लोग यहीं नहीं ढूंढ पाते कि एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, वो वहाँ मतलब अपने स्टेट में ही जब गुलगुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, तो वो यार बाहर जा के करेंगे क्या, कैसे उनका सर्वाइव होगा। पर ठीक है यार, सबकी रोजी रोटी दुनियादारी भगवान देखता है, चलाता है, ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बताना चाह रहा हूँ, उन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। दिल्ली पुलिस में जैसे आप सबको पता होगा 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 50 नंबर की आएगी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। 50 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी भाई सीमा अपरंपार है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कुछ भी पढ़ो और कहीं से कुछ भी आ सकता है। रीजनिंग 25 नंबर की, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भाई मैं मानता हूँ कि आप 25 में से 24 नंबर या यूँ गए 25 में से 25 नंबर भी बड़ी आसानी के साथ ले सकते हो। 15 नंबर का मैथ आएगा, आप लोग जानते हो, और मैथ में ये मान के चले कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 15 में से 12 नंबर आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। फिर आता है 10 नंबर का MS वर्ड, MS एक्सेल, कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर का भी यही है, अगर आपके घर पे लैपटॉप है या आप किसी कैफ़े पे जाते हो तो आप समझ जाओगे, सीख जाओगे। चलो भाई, ये एक ब्रिज के नीचे था
नेशनल रेल म्यूजियम। अब ये मेरे को देखने को मिल गया तो मैं अब यहीं वीडियो बनाऊंगा एक। तो भाई 90 मिनट का समय मिलेगा आपको, 1.5 घंटे का, और ये एग्ज़ाम। तो ये है कि भाई प्रैक्टिस है तो आपकी हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। पर दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम देते हैं या जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम यूपीएससी से कम नहीं होता। यूपीएससी देश का टॉप एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए यही एग्ज़ाम यूपीएससी से भी ऊपर होता है। वाकई काफ़ी संघर्ष है, लोग रातों रात जागते हैं, तैयारी करते हैं और सालों की मेहनत होती है, तब जाके कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। और दिल्ली पुलिस भाई एक अलग ही ट्रेंड कह लो या मन कह लो या लगन कह लो, कुछ भी कह लो यार, लोगों के मन में बसा हुआ है। ये नाम ही बहुत बड़ा है। एक जो लड़के हैं जिनकी उम्र है 18, 19, 20 साल के आसपास, मतलब ज़्यादा एज नहीं है, 20, 23, 24, 25 साल तक की उम्र है, तो वो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनको मैं बता देता हूँ कि पिक्चर क्लियर रखना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका है 2748 बंदों में कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया। और जो लोग EWS कैटेगरी से फॉर्म भरे बैठे हैं उनका कंपटीशन है 488, पूरे भारत के अंदर 488 बंदों से उनका कंपटीशन है। और जो लोग OBC सर्टिफिकेट लगा के जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनका कंपटीशन है 258। तो 258 और वो भी पूरे भारत में, ये आपकी सीटें रहने वाली हैं। और जो भाइयों ने SC कैटेगरी से फॉर्म भरा हुआ उनका कंपटीशन रहने वाला पूरे भारत में 717 बंदों से। 717 सीटों के लिए है, मतलब बंदे तो लाखों में होंगे। और यही कंडीशन है अगर ST, लोग कहते हैं STO को बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती, तो भाई ऑल ओवर इंडिया में 242 सीटें हैं दिल्ली पुलिस की, ऑल ओवर इंडिया से। तो आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ST के कैंडिडेट होंगे लाखों और कंपटीशन है 242 सीटों के लिए। तो टफ़ है भाई, सबके लिए टफ़ है। कोई ये धोखे में मत रहना मैं इस कैटेगरी से आता हूँ, उस कैटेगरी से आता हूँ। आप किसी कैटेगरी से आता हो, तैयारी नहीं है तो भाई साहब सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और यही है कि जर्नी अपनी करना सेफुली। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम देने जाओ ना एग्ज़ाम निकले ना कुछ और, मोबाइल भी गुम हो जाए और आपके पैसे वैसे भी गुम हो जाए। सावधानी से जाना, जान है तो जहान है। ऐसा नहीं है कि भाई जिन लोगों के पास नौकरी है वो लोग कुछ कर नहीं पाते, या जिन लोगों के पास नौकरी है वही सब कुछ कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक छूमंत ऐसा है, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती वो ये सोचते हैं लड़की होती है साथ में तो पता नहीं लाइफ में कुछ और ही रोब रुतबा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़की साथ में होगी तब भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्र गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पागल रहो। तो वही सिलसिला है आज की डेट में अगर बोलूं तो 60 साल की एज है आज के युवा की, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ, 60 साल तक बड़ी मुश्किल से आज का युवा जिंदा रह पाएगा। तो उस 60 साल में ऐसा बिल्कुल मत करना कि 30 से 35 साल 30 साल आपने पढ़ाई में लगा दिए और उसके बाद से 25 से 20 साल 30 साल जो बचे हैं उसमें आप नौकरी कर रहे हो, फिर बच्चे पैदा कर रहे हो, फिर शादी कर रहे हो, फिर बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हो, फिर मकान बनवा रहे हो, फिर बैंक के लोन भर रहे हो, फिर खुद बीमार रह रहे हो। ऐसी लाइफ मत तैयार करना। तो इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी नौकरी ले लो, लग जाओ। और भाई साहब सब ठीक है, जो लग जाए वो भी ठीक है, जो ना लगे वो भी ठीक है। कभी भी डिप्रेशन में ना होना, जब कभी भी परेशान मत होना। लाइफ काफ़ी खूबसूरत है अगर आप इसे खूबसूरती के साथ जियोगे। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत। ये है नेशनल म्यूजियम।